बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्यारे बच्चों के लिए क्योंकि इम्तिहानात हो रहे हैं, हर तरफ बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो एक ऐसा वजीफ़ा जो 100% तमाम तलबा और तालिबात को कामयाबी से हमकिनार कर देगा। जब भी कोई तालिब इल्म पेपर देने के लिए जाए, कोई तलबा कोई तालिबात पेपर देने के लिए जाए, जो क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है उसके ऊपर अभी निगाह नहीं डालनी, उसको देखना नहीं है। सबसे पहले दरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ के, जो भी आपको दरूद शरीफ आता है, अगर बेहतर यह है कि दरूद इब्राहीमी की तिलावत कर दी जाए सिर्फ एक मरतबा, उसके बाद आयतल कुर्सी एक मरतबा, उसके बाद ये आयत करीमा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये एक मरतबा। उसके बाद अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब, एक मरतबा। आयतल कुर्सी भी एक मरतबा, ये सूरत करीमा भी एक मरतबा, रब्बी शरह ली सदरी वाली आयत भी एक मरतबा। ये एक मरतबा पढ़ के जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको देखना भी नहीं है, उसके ऊपर 3 मरतबा लिखना है या अलीमू या अलीमू या अलीमू, वो पेन से लिख दिया गया। फिर आपने फूंक मार के, ये पढ़ के फूंक मार के 3 मरतबा या अलीमू लिख के, अब जैसे ही फूंक मारेंगे फिर निगाह जब उसके ऊपर डालेंगे, इंशाअल्लाह जो नहीं आता होगा वो भी इन आयात की बरकत से अल्लाह आपके हाफजे के अंदर डाल देगा, आपका शरह सदर फरमा देगा, आपको पेपर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल आता है पहले वो कीजिए, फिर ऐसे ही चलते आइए। जब पेपर मुकम्मल हो जाए, आंसर शीट के ऊपर आप लिख लें, तहरीर कर लें, अभी देना नहीं है, फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी, अपने हाथों पर फूंक मारनी है, और जितने भी आंसर शीट के वो पेज हैं, हर पेज के ऊपर, हर लफ्ज़ के ऊपर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के जो हाथों पे आप फूंक मारेंगे, हर पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे आपने वो हाथ फेर दें कि आखिर तक, आखिरी अल्फाज तक वो हाथ आप फेर देंगे। जो उसमें कमी होगी, जो कोताही होगी, जो मिस्टेक होगी, इस 3 मरतबा आयतल कुर्सी की बरकत से जो चेक करने वाला है उसको नजर ही नहीं आएगी। और ये तजर्बेशुदा अमल है, बेशुमार तलबा तालिबात ने इससे बहुत फायदे उठाए हैं। और दूसरा, इन पेपरों के दौरान फजर की नमाज तो कोई नहीं छोड़नी, वगरना वजीफे में असर ही नहीं रहेगा। खसूसन फजर की नमाज के बाद जिस जगह आपने फजर की नमाज अदा की है उस जगह से उठना नहीं है, वहीं बैठकर सूरत यासीन की तिलावत करनी है और सजदे में जाकर रब से दुआ करनी है कि मौला मेरे हाल को तू जानता है, मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा। यासीन नहीं छोड़नी और वो अमल भी नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह 100% पेपरों में अल्लाह कामयाबी अता करेगा। मौला हम सबको, हमारे प्यारे बच्चों को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।